काशी, वाराणसी, बनारस 88 घाटों वाले शहर के यूं तो कई नाम हैं, लेकिन बात नाम की नहीं, शहर की है। और बनारस के बारे में कहा जाता है कि ये असंभव जगह है। इस शहर के बारे में लिखना कहना बहुत मुश्किल है, अलबत्ता बनारस को सिर्फ महसूस किया जा सकता है। फक्कड़ी यहां के मिजाज में है और इस शहर की हस्तियों का आलम ये कि दुनिया जिन्हें सराखों पर बिठाती है वो यहां साइकिल पर घूमते दिखते हैं। सुबह का बनारस देखेगा वही इसको जान पाएगा। ये तो गूंगे का गुड़ है, खाइए और आनंद लीजिए। काशी धर्म की नगरी, आध्यात्म की नगरी, मोक्ष की नगरी। राती का उतरल की नहीं, इससे भी शंकर जी से बात करो। जागा जागा वो भोले पार्वती के सुतेंद्र। काशी व्याख्या से जुदा शहर है जिसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है। वहां की सुबह इतनी खूबसूरत है कि सुबह बनारस के कसीदे पढ़ते हुए हजारों लेख लिखे जा चुके हैं। यहाँ शोर के साथ संगीत की जुगलबंदी है। यहाँ जो भी आया वो बनारसी हो गया। विश्वनाथ धाम तो बाबा आपन आशीर्वाद से बनैले हुअन। उनकर इच्छा के बिना का कोई पत्ता हिल सकेला। यूं काशी का किस्सा शिव जी के ब्याह से शुरू होता है। पार्वती की जिद पर शिव काशी में बसे। इतना ही नहीं, पौराणिक कहानी कहती है कि बाबा विश्वनाथ की ये नगरी त्रिशूल की नोक पर टिकी है। वाराणसी निवसते नवसुंधरायाम तत्र स्थितिर मखभुजाम भुवने निवासः। जैसा कि मान्यता है कि वाराणसी पृथ्वी पर नहीं है, त्रिकंटक विराजित काशी है। त्रिशूल के ऊपर बसी हुई अविमुक्त क्षेत्र है जो प्रलय काल में भी नष्ट होने वाली नहीं है। वाराणसी के इसी तुलसी घाट पर बैठकर तुलसीदास ने रामचरितमानस के कई खंड लिखे और एक किस्सा ये भी है कि संकट मोचन मंदिर में ही बजरंग बली ने तुलसीदास को दर्शन दिए थे। वाराणसी के पंचगंगा घाट पर कबीर दास के संत कबीर बनने की प्रक्रिया शुरू हुई। जब रामनंदाचार्य घाट की सीढ़ियों पर उतर रहे थे और एक सीढ़ी पर जानबूझकर कबीर लेटे हुए थे ताकि रामनंदाचार्य उन्हें अपना शिष्य बना ले। बता दें, यही वो स्थान है जहां पर कबीरदास ने अपना जीवन यापन किया था। सामाजिक ताने बाने को अपने शब्दों के जरिए जो उन्होंने बुना वो आज भी उतना ही मौजूद हो जाता है। जाति धर्म के नाम पर नफरत फैलाने वालों पर उन्होंने शब्दों के जरिए चोट की थी और आज की तारीख में भी उनके वही शब्द कानों में यूं ही गूंजते हैं। आधुनिक समय में साहित्यकारों की बात करें तो भारतेंदु हरिश्चंद्र से लेकर किशोरीलाल गोस्वामी, देवकीनंदन खत्री, मुंशी प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, हजारी प्रसाद द्विवेदी, विद्यानिवास मिश्रा, बेढप बनारसी, धूमिल, नामवर सिंह जैसे सैकड़ों नाम काशी के हैं। वरुणा और अस्सी नदी के संगम वाले शहर काशी की गली गली के किस्से हैं और घाट घाट पर कहानी। ये कहानी तो घाटों की है। मसलन मणिकर्णिका घाट शायद दुनिया का इकलौता ऐसा श्मशान घाट है जिसे लोग तीर्थ स्थल भी कहते हैं। इस महाश्मशान की चिता भस्म होली का अपना किस्सा है। काशी विश्वनाथ मंदिर अब नए रंग रूप में लोगों के सामने है और इसकी कहानियां सदियों पुरानी है। इतिहासकारों के मुताबिक पहली बार कुतुबुद्दीन ऐबक के निर्देश पर 1194 में मंदिर को तोड़ा गया। फिर दूसरा हमला 1447 में महमूद शाह ने कराया। 1669 में औरंगजेब ने मंदिर तुड़वाए, जिसका 100 साल बाद अहिल्याबाई होलकर ने पुनर्निर्माण कराया। नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में काशी विश्वनाथ मंदिर में नया कॉरिडोर बना है। कितने ही कालखंड आए गए, कितनी ही सल्तनतें उठी और मिट्टी में मिल गई, फिर भी बनारस बना हुआ है। काशी की कहानी बिना बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के पूरी नहीं होती। बीएचयू के बनने की कहानी में इतने किस्से हैं। कहा जाता है कि बीएचयू के लिए मदन मोहन मालवीय ने काशी नरेश से जमीन मांगी तो उन्होंने कहा कि एक दिन में वो जितनी जमीन नाप पाएंगे उतनी उन्हें मिल जाएगी।
और ऐसा ही हुआ। यूनिवर्सिटी के निर्माण के लिए मदन मोहन मालवीय हैदराबाद के निजाम के यहाँ पहुँचे। उसने बदतमीजी करते हुए दान तो नहीं, अलबत्ता अपनी जूती दे दी। लेकिन मालवीय जी बाजार पहुंचकर निजाम की जूती की बोली लगाने लगे। निजाम को पता लगा तो वो भागा भागा आया और जूती लेकर मालवीय जी को भारी दाम दिए। गुलकंद पान के साथ ज्यादा खाया जाता है और बनारस के पान का स्वाद तो है ही, अलबत्ता इसके साथ एक समाज शास्त्र भी चलता है। इतने पान के दुकान हैं बनारस में, अगर किसी को कुछ नहीं मिलता है तो पान की दुकान खोल लेता है। अब पान खाने वाले मिल जाते हैं। पहले ये कहा जाता है कि जो पान न घुलाया वो बनारसी नहीं, ये बात होती थी। तो आज पान घुलाने वाले बनारसी भी आपको दिखाई पड़ेंगे। अब पान बहुत बढ़िया सलीके से खाते हैं, आज भी खाते हुए मिल जाते हैं। बनारस मंदिरों का शहर है, रबड़ी लस्सी का शहर है, हींग कचौड़ियों का शहर है, श्रद्धालुओं का शहर है, गति का शहर है और घंटों ठहरे ट्रैफिक का भी शहर है, जिसका अपना मिजाज है। भीड़ भरी सड़क पर सांड बैठा हुआ है बीच में, उसको कोई माई का लाल बनारस में धक्का मार के नहीं गुजर सकता। बीच बचाव होगा, आप उसे गुंडई कह लीजिए, दबंगई कह लीजिए, रूल ऑफ ऑर्डर और संविधान की अवमानना या अवहेलना कह लीजिए, लेकिन ये होगा। और बनारसी साड़ियों का तो क्या कहना, यहाँ की हजारों की साड़ी डिजाइनर के पास पहुंचते ही लाखों की हो जाती है। ये अलग बात है कि बुनकरों की कहानी में वो रईसी नहीं जो बनारसी साड़ी बुनने वाले कारीगरों की होनी चाहिए। महीने का कितने रुपए कमा लेते हैं आप? 60,000 रुपए के आसपास। 60 से 8,000 रुपए। अभी जब कोरोना काल आया था तब तो काम धाम सब कुछ ठप रहा होगा। करीब जो हम लोग 3 महीने तक बेरोजगार हो गए थे। 3 महीने तक बेरोजगार थे, तो फिर घर का खर्चा कैसे चल रहा था? बस किसी तरह से चल रहा था। आप लोगों की दिक्कत सबसे बड़ी कौन सी है? आप खोलकर बताइए कि किस तरह की परेशानी का सामना करना पड़ता है आप लोगों को? मजदूरियां बहुत कम है। सच तो ये है कि बनारस की कहानी कही ही नहीं जा सकती, क्योंकि ये एक असंभव सा शहर है जिसके गली नुक्कड़ और चौराहों से भी जिंदगी को नए संदेश मिलते हैं। प्रत्येक विषय में साहित्य, संगीत, कला, सब में आपको यहाँ पर एक से एक महोदय मिलेंगे। पुरस्कार तो उनके लिए कला का सत्कार है, वो आप स्वयं के पुरस्कार के लिए कुछ नहीं करते, परिष्कार के लिए करते हैं, परिमार्जन करते रहते हैं अपने अर्जन में। इसीलिए काशी का महत्व है। कहते हैं कि पक्का बनारसी शहर छोड़कर कहीं नहीं जा पाता, चाहे कितने प्रलोभन मिले, बिस्मिल्लाह खान की तरह। कुल मिलाकर बनारस की कहानी का सार यही है कि बनारस को समझना है, बनारस को जानना है, तो बनारस को जीना होगा, बनारस में रमना होगा। इसी बनारस को सैकड़ों लोगों ने, कवियों ने अपनी तरह से देखा है। केदारनाथ सिंह की एक प्रसिद्ध कविता है बनारस, जिसकी कुछ लाइनें हैं। इस शहर में धूल धीरे धीरे उड़ती है, धीरे धीरे चलते हैं लोग, धीरे धीरे बजाते हैं घंटे, शाम धीरे धीरे होती है। ये धीरे धीरे होना, धीरे धीरे होने की एक सामूहिक लय दृढ़ता से बांधे है समूचे शहर को, इस तरह कि कुछ भी गिरता नहीं है, कि कुछ भी हिलता नहीं है, कि जो कुछ जहाँ थी वहीं पर रखी है, कि वहीं पर रखी है तुलसीदास की खड़ाऊं सैकड़ों बरस। आज तक ब्यूरो।